इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण और उसके प्रकार के बारे में। जल प्रदूषण, जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वह है जल या पानी। ठीक है। जीवों की कोशिकाओं में भी लगभग 70% मात्रा में ये पाई जाती है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। इसके बिना जीवन की संभावना नहीं होती या जीवन संभव नहीं होता। सबसे प्रमुख स्रोत अगर जल की बात करें तो वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा ही हमें जल या पानी नसीब होती है। जल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिला हुआ रहता है, इसलिए इसका फार्मूला भी आता है H2O। ठीक है। इसका शुद्ध जल की बात अगर हम लोग करेंगे तो शुद्ध जल का उपयोग ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इरिगेशन, थर्मल पावर हाउस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर में विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। औद्योगिक पदार्थों के निर्माण में सीवेज वाटर का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, यह समझ सकते हैं कि समस्त जीव जंतु और मनुष्य के लिए जल बहुत उपयोगी होता है। जीव जंतु हमेशा शुद्ध जल का ही उपयोग करते हैं। अशुद्ध जल का अगर उपयोग करें तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो जल के हमेशा निश्चित भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। अतः जल के उन लक्षणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसका मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जल का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बदल जाए तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। क्योंकि उसके बदलने से जंतुओं और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेगा। जल प्रदूषण सभी कारखानों, शहरों, उद्योगों, कृषि, हानिकारक पदार्थों के जल में मिल जाने के कारण होता है। मनुष्य और जीवमंडल के दूसरे जीवों को पूरी तरह से ये प्रभावित करके रखी है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के प्रकार, क्या प्रकार इसके हो सकते हैं। ठीक है। जल प्रदूषण को वैज्ञानिकों ने कई प्रकार से कई भागों में वर्गीकृत किया है। एक होता है जल के लक्षणों के आधार पर जल प्रदूषण के प्रकार। एक पहला आता है जल का भौतिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण कहने का मतलब होता है भौतिक गुणों जैसे रंग, गंध, घनत्व, स्वाद, गंधलापन और तापीय लक्षण में परिवर्तन होना जल का भौतिक प्रदूषण कहलाएगा। जल का रासायनिक प्रदूषण, जिसमें जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रकृति वाले पदार्थ जैसे अम्लीय, अम्लता, घुलित ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाने के कारण हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ मिल जाने से जल का रासायनिक गुण बदल जाता है। मतलब इस ये कहलाएगा जल का रासायनिक प्रदूषण। वो एक होता है जल का जैविक प्रदूषण। जल का जैविक प्रदूषण कहने का मतलब होता है जैसे जल का जैविक प्रदूषण गर्म रक्त वाले प्राणियों जैसे मनुष्य है, पालतू और जंगली जानवरों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के कारण होती है। इसके कारण जल का जो जैविक प्रदूषण है उस विभिन्न प्रकार हो सकते हैं इसके। जीवाणु, विषाणु, शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ, रोटीफर्स, क्रस्टेशियंस और विभिन्न प्रकार के पौधों के द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन्स के कारण भी जल प्रदूषित हो सकता है। एक होता है जल का प्रकार्यात्मक प्रदूषण। जल के प्रकार्यात्मक प्रदूषण विभिन्न प्रकार के रासायनिक कारकों जैसे क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिनॉल्स, मर्कैप्टेन्स और हाइड्रोक्सी बेंजीन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। जल के स्रोतों के आधार पर जल को कुछ भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर जैसे जल के प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो जल के लक्षण के आधार पर हमने बांटा, उसके बाद में जल के स्रोत के आधार पर जैसे भूमिगत जल प्रदूषण, सतही जल प्रदूषण, झीलों के जल प्रदूषण, नदियों के जल प्रदूषण, समुद्री जल का प्रदूषण। ठीक है। तो इस वीडियो में जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रकार हमने पढ़ा।